रूस और यूक्रेन के बीच एक साल से भी अधिक समय से युद्ध चल रहा है। इसी बीच रूस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रूस को फिर से एक बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिल गई है। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उसे अप्रैल 2023 के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। यूक्रेन इसके विरोध में था और पिछले कुछ दिनों से वो सुरक्षा परिषद की रूसी अध्यक्षता का लगातार विरोध कर रहा था। यूक्रेन के रूसी अध्यक्षता का विरोध करने के पीछे एक बड़ी वजह भी है। दरअसल रूस फरवरी 2022 में भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना था। ये वही दौर था जब रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और ऐसा करने से दुनिया रूस को नहीं रोक पाई थी। इसी बीच रूस ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। रूस ने सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनने के बाद अपनी नई विदेश नीति का ऐलान किया है। इस दस्तावेज में भारत को लेकर कई अहम बातें कही गई है। रूस ने अपनी विदेश नीति में भारत का जिक्र किया है। रूस ने कहा है कि वो भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा और खास तौर पर द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाने पर जोर देगा। रूस ने अपनी नई विदेश नीति में ब्रिक्स, SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और REC जिसमें रूस, भारत और चीन है जैसे संगठनों की क्षमता और भूमिका बढ़ाने पर भी जोर दिया है। बता दें कि 29 मार्च को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की NSA लेवल की दिल्ली में अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में शामिल होने रूस की ताकतवर सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुसेव भारत आए थे। उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस बैठक में क्या चर्चा हुई, इस बारे में तो ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इससे ये साफ है कि भारत और रूस दोनों ही एक दूसरे को कितनी तवज्जो दे रहे हैं और एक दूसरे के सहयोगी हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत और रूस के संबंध पहले से और मजबूत हो रहे हैं। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से अपनी जरूरतों का सिर्फ 2% तेल खरीदता था। अब भारत रूस से 27% तेल खरीद रहा है। रूस के लिए भारत की अहमियत बढ़ी है। रूस भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दे रहा है। इसी बीच रूस ने जिस तरह अपनी नई विदेश नीति में भारत को तरजीह दी है, वो बताता है कि भारत और रूस की दोस्ती आने वाले समय में और गहरी होने वाली है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।